जिन्हें बचपन में प्यार नहीं मिलता वो अक्सर बड़े होकर नशे में सुकून ढूंढते हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं होता कि वो सुकून ढूंढते ढूंढते अपने आप को नशे की उस दलदल में धकेल देते हैं जिससे बाहर आते आते उनका सब कुछ खत्म हो चुका होता है। ऐसी ही कहानी है न्यूजीलैंड के एक दिग्गज खिलाड़ी जेसी राइडर की, जिसमें वर्ल्ड का टॉप क्लास बैट्समैन बनने की क्षमता थी, लेकिन शराब की बुरी लत ने इस खिलाड़ी का करियर बनने से पहले ही तबाह कर दिया। 6 अगस्त 1984 को जेसी राइडर का जन्म न्यूजीलैंड के शहर मास्टरटन वेलिंगटन में हुआ। बचपन से ही इस खिलाड़ी की जिंदगी अंधेरे से गुजर रही थी, क्योंकि 12-13 साल की उम्र में ही जेसी राइडर के माता पिता का तलाक हो गया और वो अपने पिता के साथ रहने लगे। लेकिन उनके पिता भी 2-2 दिन तक घर नहीं आते और एक दिन ऐसा आया जब जेसी राइडर को उनके पिता ये कहकर घर से निकले कि वो 1 हफ्ते तक वापस आ जाएंगे, लेकिन वो कभी लौटकर ही नहीं आए। उनको बाद में पता चला कि उनके पिता ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए थे। 14 साल का ये बच्चा कभी अपने किसी दोस्त के घर उनके सोफे पर सोकर रातें काटता तो कभी उनकी गाड़ियों में रहकर। बिन माँ बाप के बच्चे अक्सर बिगड़ ही जाया करते हैं। वैसे ही जेसी राइडर बचपन में ही शराब का सेवन करने लगे, क्योंकि रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं था। साथ में इनका क्रिकेट खेलने का शौक भी बढ़ रहा था। ये अक्सर अपने दोस्तों के साथ इंडोर क्रिकेट खेलते, जिसमें इनको आउट करना आसान नहीं होता था। बॉलिंग में भी जेसी राइडर की लाइन और लेंथ को समझना मुश्किल रहता। लोकल टूर्नामेंट से सफर करते करते ये खिलाड़ी को मुकाम मिला इंटरनेशनल क्रिकेट का, जब इनकी सिलेक्शन न्यूजीलैंड की टीम में की गई। साल 2008 में होम सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करते हुए 5 मैचों में 196 रन बनाए, जिसमें एक 50 बनाकर मैन ऑफ द मैच भी बने। इनकी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखते हुए इस खिलाड़ी को न्यूजीलैंड का अगला ब्रेंडन मैकलम कहा जाने लगा। लेकिन जेसी राइडर का ध्यान टीम में अपनी जगह पक्की करने की तरफ ना होकर पार्टी करने और शराब पीने की तरफ रहता। इंग्लैंड से सीरीज जीतने के बाद अगली रात राइडर क्राइस्टचर्च के किसी बार में बैठकर सुबह तक शराब पीते रहे और सुबह 5:30 के करीब वहां बंद टॉयलेट में घुसने के लिए अपने हाथ से कांच तोड़ दिया, जिसके कारण उनके हाथ पर काफी बड़ा कट लग गया, जिसकी वजह से इनको क्रिकेट से 2 महीने के लिए दूर रहना पड़ा। लेकिन असल बात बाद में सामने निकल कर आई कि ये इंसिडेंट इंग्लैंड के खिलाफ 5वें वनडे की एक रात पहले हुआ था, जिसका मतलब ये था कि जेसी राइडर सीरीज के दौरान भी शराब पीते रहे थे। उसके बाद इनकी बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी तीसरे वनडे के बाद जेसी राइडर देर रात तक किसी बार में शराब पीते रहे और एक इम्पोर्टेंट टीम मीटिंग मिस कर दी, जिसकी वजह से इस खिलाड़ी को पनिशमेंट के तौर पर 5वें वनडे से टीम से ड्रॉप किया गया। 2009 में जेसी राइडर वर्ल्ड क्रिकेट में हाईलाइट हुए जब इन्होंने इंडिया के खिलाफ क्राइस्टचर्च में तीसरे वनडे में 80 गेंदों पर 105 रन की पारी खेली और फिर टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में डबल सेंचुरी लगाई। किस्मत जेसी राइडर को क्रिकेट की दुनिया का बादशाह बनाना चाह रही थी, पर वो कुछ और ही बनने में लगे हुए थे और साथ में जेसी राइडर की इंजरीज भी बढ़ रही थी, जिसकी वजह से इनको अक्टूबर 2009 से अगस्त 2010 तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। पर 7 अगस्त 2010 को इन पर फिर शराब की वजह से एक और मिसकंडक्ट चार्ज लगा दिया गया। अब तक इस खिलाड़ी की इमेज क्रिकेट की दुनिया में एक बैड बॉय के तौर पर बन चुकी थी। टीम मैनेजमेंट को भी एहसास हो गया था कि ये खिलाड़ी जल्दी ही खत्म होने वाला है, क्योंकि जिस मुकाम पर जेसी राइडर थे उस मुकाम पर बने रहने के लिए एक डिसिप्लिन की जरूरत होती है, जो कि जेसी राइडर के आसपास भी नहीं था। अगर टीम मैनेजर्स उनको बुरी आदतों की वजह से गुस्सा होते तो राइडर आगे से उनको भी गालियां देने लगते। ऐसा मानो कि उनको डिसिप्लिन में रहना एक बोझ लगने लगा था और साथ में इंजरीज भी इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, जिसके चलते इस खिलाड़ी ने 2012 में इंटरनेशनल क्रिकेट से इंडेफिनिट ब्रेक ले ली। लेकिन अपने आप को सही करने की जगह इस खिलाड़ी का ध्यान तब भी शराब पीने की तरफ रहता। 28 मार्च 2013 को क्राइस्टचर्च के किसी बार में जेसी राइडर देर रात तक पार्टी करते रहे और किसी बात को लेकर कुछ लोग उनके साथ बदतमीजी करने लगे और बाहर आते ही राइडर पर 3-4 लोगों ने हमला कर दिया। उस हमले से जेसी राइडर काफी गंभीर रूप से जख्मी हो गए और कोमा में चले गए। ये खबरें भी आ रही थी कि राइडर की स्कल फ्रैक्चर हो चुकी है, लेकिन बाद में ऑफिशियल रिपोर्ट्स में आया कि उनकी स्कल बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोमा से बाहर आने के बाद तो मानो जेसी राइडर को दोबारा नई जिंदगी मिली थी।
थी। 2014 में इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करते हुए इंडिया के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज में सिर्फ 94 रन ही बना पाए और उस दौरान भी तीसरे मैच के बाद वो ओकलैंड के किसी बार के बाहर जिमी नीशम के साथ नशे की हालत में देखे गए। ये वायरल वीडियो देखकर तो सभी लोग हैरान थे कि कुछ महीने पहले इस खिलाड़ी पर इतना खतरनाक हमला हुआ था, तब भी इस खिलाड़ी ने उससे कोई सबक नहीं सीखा था। फिर फरवरी 2014 को इंडिया के खिलाफ इनको रोस टेलर की बैकअप के तौर पर दूसरे टेस्ट मैच में टीम में जगह दी गई, लेकिन मैच से एक रात पहले जेसी राइडर को डग ब्रेसवेल के साथ किसी कार पार्क बार में रात को 2 बजे तक शराब पीते और पार्टी करते हुए देखा गया। सुबह जब न्यूजीलैंड की टीम को ये बात पता चली तो जेसी राइडर को उसी वक्त दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया। ये एक ऐसा ड्रॉप था जिसके बाद ना तो जेसी राइडर खुद उठ सके और ना ही किसी और ने इनकी मदद की, क्योंकि एक इंसान जब अपनी बुरी आदतों को छोड़ना ही नहीं चाहता तो धीरे धीरे करके सभी लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। ये बात सही है कि राइडर का बचपन खराब गया था, लेकिन दूसरी तरफ उनको किस्मत का पूरा साथ मिला था। अगर वो चाहते तो आज उनका नाम दुनिया के वर्ल्ड के टॉप क्लास बैट्समैन की लिस्ट में होता, मगर वो अपनी शराब की लत नहीं छुड़ा पाए। इसलिए कहते हैं कि नशे की लत लगना बुरा है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है उस लत को हर कीमत पर सही ठहराते जाना और अपने आप को और कमजोर बनाते जाना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।